नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो का टॉपिक है एसआईपी वर्सेस लमसम। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? एसआईपी सही रहेगा या लमसम सही रहेगा? एसआईपी कैसे किया जाता है, एसआईपी में कितना रिस्क होता है, और लमसम कैसे किया जाता है और लमसम में कितना रिस्क होता है, आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। देखिए, एसआईपी करने का तरीका अलग होना चाहिए, तभी एसआईपी से पैसा बन सकता है, और लमसम करने का भी तरीका अलग होना चाहिए, तभी लमसम से पैसा बन सकता है। अब यहाँ समझेंगे, एक उदाहरण के तौर पे 5500 का कोई एसआईपी करता है 15 साल, तो 9,90,000 जाता है 15 साल में 5500 रुपये के एसआईपी से, और 15% का रिटर्न यदि एक्सपेक्ट किया जाए तो 37,22,000 ये 15% के रिटर्न से ये होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न से। उदाहरण के लिए अगर 10 लाख रुपया 15 साल के लिए कोई लमसम करता है और ये भी 15% का रिटर्न दे, तो ये 81 लाख होता है 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। आप यहाँ देख सकते हैं 5500 रुपया महीना से 9,90,000 हो रहा है, यानी 10,000 ही कम है 10 लाख रुपया में। अगर किसी के पास एक मुश्त ज़्यादा पैसा है, 10 लाख रुपया है, और वो एक ही बार डाल दे रहा है, तो ये 15% से 81 लाख आप देख सकते हैं। तो ये एसआईपी में आप देख सकते हैं कि डबल से थोड़ा सा अधिक रिटर्न में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये है। अब एक छोटा सा उदाहरण भी समझ लेते हैं। फंड हमने सेलेक्ट किया है कोटक मिड कैप, बैंक का फंड है और टॉप का ये फंड है। 5500 रुपये महीना 15 साल, वही 9,90,000 इस फंड में जाता है। 19.44% का रिटर्न ये 15 साल में दिया हुआ है। एसआईपी का रिटर्न 15 साल में 58 लाख ये होता है 15 साल में कोटक मिड कैप का। 10 लाख रुपया 15 साल पहले इसमें कोई लमसम किया होता तो 18.1% के रिटर्न से 1,21,00,000 ये बना के दे चुका है पास्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ भी बहुत ही अंतर आ रहा है, समथिंग 50-60 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। अब समझते हैं एसआईपी काम कैसे करता है और एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है, जल्दी से जल्दी वेल्थ बनाने का तरीका क्या होता है, आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आप लोग को नॉलेजफुल लगे, जानकारी सही लगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। सपोज दैट, सोचिए एक उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 5500 रुपये का एसआईपी किया किसी भी फंड में और उसका एनएवी 10 रुपया चल रहा था। 5500 रुपये का एसआईपी आप चालू किए, उस समय उस फंड का एनएवी 10 रुपया चल रहा था, तो आपका एसआईपी यहाँ गया, फिर यहाँ ऐसा एसआईपी चलता गया, हर महीना जमा होता गया। फिर आगे चल के 2-3 साल में मार्केट बढ़ा तो 20 रुपया हो गया, 4 साल में 20 रुपया हो गया, 6 साल में 20 रुपया हो गया, जो भी समय हो। तो धीरे धीरे आपका एसआईपी गिरते हुए मार्केट में, चढ़ते हुए मार्केट में एवरेज लेते हुए आपने एसआईपी किया, 20 रुपया एनएवी हो गया। यहाँ तो आपने एसआईपी चालू किया तो 10 रुपया था, एक उदाहरण के तौर पे, यहाँ तक आया तो 20 रुपया हो गया, फिर मार्केट आके यहाँ गिर गया, अब यहाँ एनएवी हो गया 15 रुपया। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गया होगा, इस एनएवी पे पैसा आपका डबल दिखाएगा। फिर उसके बाद जब गिर जाएगा 5-10% और 15 रुपया एनएवी हो जाएगा, फिर आपका पैसा वहाँ कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप एसआईपी यहाँ करते जाएंगे, फिर यहाँ मार्केट गिरेगा। मार्केट एक तरीका नहीं चलेगा, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है, और हर रोज़ मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। कुछ ऐसा समय भी आता है कि 4-5 साल का रिटर्न भी खत्म हो जाता है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में। फिर आप एसआईपी ऐसे करते गए 25 रुपया एनएवी हो गया, उसके बाद 30 रुपया एनएवी हो गया। तो यहाँ तो आपने 10 रुपये से लिया था और यहाँ आके 30 रुपया हो गया, यानी 3 गुना एवरेज होते होते 3 गुना आपका पैसा हो चुका होगा। फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा ग्लोबल का सेंटिमेंट होता है, जैसे कोरोना आ गया था, अभी ये सब ग्लोबल का चल रहा है। फिर इसी तरह से कोई सिस्टम आ गया तो मार्केट फिर गिर गया। अब सोचिए, यहाँ 30 रुपया पे गया था, यहाँ आपने जो भी एसआईपी किया 3 गुना हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गिर गया, 15 रुपया एनएवी हो गया। अब यहाँ जब 15 रुपया एनएवी हो गया तो सीधे जो आपका 3 गुना हुआ था, यहाँ आके 1.5 गुना पे रुक जाएगा। अब इस जगह पे आपको क्या करना है, टॉप अप करना है। पहले तो आपको बॉटम नहीं पता होगा कि मार्केट कितना गिरेगा, इसीलिए एसआईपी होता है कि मार्केट को देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है एसआईपी के लिए। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह से समझदारी होती है, जानते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो उनका एसआईपी तो ऐसे जाते रहता है, फिर पैसा वो इकट्ठा करेंगे। जो भी एसआईपी जाए, 5500 का हमने इसमें लिखा हुआ है, कोई 3,000 का कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई लाखों रुपया कर रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे मार्केट के बारे में जानता है, और फिर यदि मार्केट गिरता है, अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ टॉप अप कर देगा, गिरते हुए मार्केट में यहाँ टॉप अप कर देगा।
फिर थोड़ा सा देखेगा मार्केट, फिर नीचे जा रहा है, फिर टॉपअप करेगा, फिर नीचे गया, फिर टॉपअप करेगा। तो अब यहाँ इसको एवरेज मिल जाएगा, ये 15 रुपये के एनईवी से इसको एवरेज मिल जाएगा। और एनईवी का जब एवरेज होगा तो रेट कम हो जाएगा, और रेट कम हो जाएगा तो यूनिट आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका एसआईपी चलता गया, हर महीना ऐसा जाता गया। फिर मार्केट एक न एक दिन ऊपर ही जाएगा, 35 रुपया एनईवी हो गया मार्केट का। फिर थोड़ा सा मार्केट गिरेगा, 28 रुपया सपोज डेट सोचिए कि हो गया। अब आगे चलेंगे, ऐसा एसआईपी आपका ऐसा चलते गया नीचे ऊपर चलते गया। फिर यहाँ 30 रुपया एनईवी हो गया, फिर इसी लेवल पे आ गया सोचिए, तो 30 रुपया एनईवी हो गया। फिर जो यहाँ अमाउंट था आपका, वही अमाउंट यहाँ भी दिखेगा, 1-2 साल 3 साल जितना समय हो वही अमाउंट यहाँ आके दिखेगा। फिर आने वाले समय में 40 रुपया हो गया यहाँ मान लीजिए। तो यहाँ जो आपने 10 रुपया से चालू किया था एवरेज करते उस फंड का एनईवी जब 40 रुपया हो गया, तो जो यहाँ का आप यूनिट लेके रखे होंगे 10 रुपया के एनईवी से, इस यूनिट का रेट यहाँ 4 गुना बढ़ जाता है। ये ऐसे ही एवरेज होते चला जाता है। तो सबसे इसमें ज़रूरी बात ये होती है कि जब भी मार्केट गिरे तो टॉपअप करना चाहिए। एसआईपी तो चल ही रहा है, मार्केट यदि गिर रहा है तो जो भी अमाउंट हो 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख सरप्लस जो पैसा है वो इसमें टॉपअप कर देना चाहिए। टॉपअप करने से आपका पैसा डबल ग्रोथ होगा। तो इसीलिए जब मार्केट गिरे 15%, 20%, 10% मार्केट गिरे तो कुछ ना कुछ टॉपअप करना चाहिए ताकि एवरेज मिलता है। अब समझेंगे एसआईपी किसके लिए है और एसआईपी में कितना रिस्क होता है, एसआईपी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। एसआईपी के 4 फायदे हैं। पहला फायदा है मार्केट को टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मार्केट को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम करते रहिए, ये आपका एसआईपी जाते रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी करेगा फंड मैनेजर करेगा। फंड सही होना चाहिए, तो आपको मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं। मार्केट कब गिरा कब चढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कभी पता चले कि मार्केट गिरा हुआ है उस समय आप टॉपअप कर सकते हैं। वैसे तो सब लोग अपना पोर्टफोलियो हर रोज़ देखते ही हैं, ये हमको पता है। दूसरा नंबर है लमसम के अपेक्षा एसआईपी कम जोखिम होता है। आप धीरे धीरे उसमें पैसा डालते जाते हैं, आपको एक बार एक मुश्त पैसा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिस्क थोड़ा कम होता है, जोखिम कम होता है। तीसरा नंबर है रुपी कास्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। मार्केट नीचे जाता है तभी भी आपका एसआईपी जाता है, मार्केट ऊपर जाता है तभी भी एसआईपी जाता है। और जब मार्केट नीचे जाता है तो एनईवी का रेट कम हो जाता है, उस समय यूनिट आपको ज़्यादा मिलता है, तो उसमें एवरेजिंग आपको मिलता है फायदा। चौथा नंबर है डिसिप्लिन। इन्वेस्टर डिसिप्लिन में रहता है कि हाँ हमको एसआईपी करना है, हर महीना एसआईपी जाता है, इतना पैसा इकट्ठा हम करके रखें। एसआईपी आप 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड हैं कि उसमें 100 रुपये से एसआईपी हो जाता है। 200 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 15,000 रुपया, जो भी अमाउंट आप एसआईपी करना चाहें वैसे आप एसआईपी कर सकते हैं। कम से कम 100 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। आगे जितना आप करें वो आपकी मर्जी। तो ये एसआईपी उसके लिए सही है जिनका इनकम हर महीने आता है, उसके लिए सेफ है। अब लमसम समझते हैं कि लमसम कैसे काम करता है। देखिए भाई, लमसम में रिस्क होता है, बहुत ही ज़्यादा लमसम में रिस्क होता है। अब ये समझेंगे, सोचिए कोई फंड में आप एसआईपी चालू किए और उसका यानी भी 10 रुपया चल रहा है। आपने 10 लाख रुपया यहाँ लगा दिया, एक मुश्त 10 लाख रुपया लगा दिया और किसी भी फंड में 10 रुपया यानी भी चल रहा है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद मार्केट बढ़ा तो यहाँ आप देखेंगे कि 30 रुपया यानी भी हो गया। एक उदाहरण के तौर से है, तो यहाँ 10 रुपया था, यहाँ 30 रुपया हो गया। 2-3 साल 4 साल में जो भी समय लगा हो, तो यहाँ 10 लाख रुपया आप लगाए थे, यहाँ 30 लाख रुपया आपका होगा 30 रुपया के एनईवी से, क्योंकि यहाँ 10 रुपया के एनईवी से लिया। फिर मार्केट गिर गया तो 15 रुपया एनईवी हो गया। अब यही पैसा आपका 10 लाख रुपया यहाँ आके 15 लाख ही बचेगा। फिर कभी ऐसा भी समय आएगा कि ये 10 रुपया एनईवी चल रहा है, यहाँ आके 9 रुपया भी एनईवी हो सकता है, 9.5 रुपया भी हो सकता है, 8 रुपया भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आप एवरेजिंग नहीं करते हैं, और एवरेजिंग नहीं करने के कारण मार्केट गिरता है तो रिस्क ज़्यादा होता है लमसम में। तो 10 लाख रुपया आके 9 लाख रुपया भी हो सकता है 1-2 साल में, 3 साल में, लेकिन 5 साल में जाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब सोचिए 15 साल बाद यही चीज़ अगर यहाँ 100 रुपया के एनईवी हो गया, 15 साल बाद ये जो समय है 15 साल में अगर 100 रुपया के एनईवी हो गया तो यहाँ 10 लाख का चीज़ यहाँ 1 करोड़ होगा कि नहीं होगा। तो जब आप लमसम करते हैं तो मार्केट को देखना पड़ता है, और जब मार्केट देखेंगे और उस समय आप लमसम करेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। न कि आप कहीं भी लमसम कर दिए, मान लीजिए आपने यहाँ लमसम कर दिया या यहाँ लमसम कर दिया या यहाँ लमसम कर दिया, तब तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन वही चीज़ आप यहाँ लमसम कर दिए और फिर मार्केट गया, फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ का जो चीज़ है यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही होता है। लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है,
और रिस्क होने की वजह से आप देखेंगे कि अगर 2-3 साल में मार्केट अगर इसी पे आ गया 10 रुपये के NAV से फिर 10 रुपये पे आ गया 2-3 साल के अंदर, तो फिर आपका पैसा 10 लाख का 10 लाख ही, 10 लाख का 9 लाख ही हो सकता है। तो यही होता है लमसम में। अब इसका फ़ायदा और नुकसान समझ लेते हैं। लमसम का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। लमसम में एक साथ पूरा पैसा निवेश किया जाता है। एक साथ पूरा पैसा मतलब किसी के पास 10 लाख हो, किसी के पास 10,000 हो, किसी के पास 1 लाख हो, उसके लिए वही एक मुश्त पैसा होता है। तो एक मुश्त पैसा इसमें निवेश किया जाता है। लेकिन इसमें भी एक तरीका है लमसम करने के लिए, वो आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंपाउंडिंग जल्दी शुरू होता है। इसमें आप SIP चालू किए तो कंपाउंडिंग जल्दी तो मिलता है, लेकिन गिरता भी जल्दी है। जैसे कि आप यहाँ देखे 10 लाख रुपये आपने लगाया और फिर यहाँ आके आपका 10 लाख ही बचा, ये भी वही है। फिर मार्केट थोड़ा और गिर गया, 9 लाख ही बचा, तो यहाँ रिस्क आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रिस्क के बावजूद भी आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। आप देख सकते हैं मार्केट का क्या भरोसा, कब क्या होगा कुछ भी नहीं पता, तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो रिस्क भी होता है और नुकसान भी होता है लमसम में। अब आगे समझेंगे। इसमें मार्केट का टाइमिंग सही होना चाहिए। जब मार्केट गिरा रहे 10-15% तभी लमसम करना चाहिए। जब मार्केट ऊपर है उस समय मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना गिरा है, कितना और गिरेगा, तो इसको देखना पड़ेगा। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि हमने आपको बता चुके हैं कि रिस्क ज़्यादा इसलिए होता है कि आपका 10 लाख रुपया 9 लाख भी हो सकता है। लेकिन SIP में आप धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं तो उसका एवरेजिंग की वजह से रिस्क थोड़ा मैक्सिमाइज हो जाता है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लमसम में। छोटा सा एक उदाहरण समझते हैं। हमने 10 लाख रुपये का एक उदाहरण लिया है। अगर 10 लाख रुपया लमसम करना है तो एक ही बार 10 लाख रुपया लमसम नहीं कर देना है। आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक ही बार एक मुश्त अगर 10 लाख रुपया झोंक दिए और मार्केट गिर गया तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए जो भी अमाउंट हो, अगर आपके पास टाइम है तो उसे 10 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 10 लाख है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख होगा। अगर 1 लाख है 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 10,000 होगा। जिसके पास जितना ही पैसा रहता है उतना ही उसके लिए बहुत होता है लमसम में। तो 1 लाख रुपया एक बार डालिए, फिर मार्केट को देखिए कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। ऐसे आप डालते जाइए। मान लीजिए 1 लाख रुपया यहाँ डाले, फिर 1 लाख रुपया कहीं यहाँ डाल दिए, फिर 1 लाख रुपया कहीं यहाँ डाल दिए, फिर 1 लाख रुपया यहाँ डाल दिए, फिर मार्केट गिर गया तो 1 लाख यहाँ डाल दिए, 1 लाख यहाँ डाल दिए, यहाँ दबा के डालिए, तब फिर यहाँ भी डाल सकते हैं। अब इतना दूर में आपका 10-15 लाख रुपया जो भी अमाउंट होगा आपका, इतना दूर में आपका पैसा चला जाएगा। तो यहाँ भी एवरेज आपको मिलेगा। लमसम मार्केट को देखिए, मार्केट का क्या सेंटिमेंट है, उस हिसाब से धीरे 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 10-5 भाग में उस पैसे को बांट दीजिए, तो उसका भी एवरेज होने का फ़ायदा मिलेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लिए लमसम सही है, जिसके पास कम पैसा है, सैलरी पर्सन है, उसके लिए SIP सही है। SIP में थोड़ा कम रिस्क होता है, लेकिन लमसम में थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है, तो उसी हिसाब से फ़ायदा भी मिलता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने में ऊर्जा मिलती है कि हाँ कोई भाई सब्सक्राइब किया है, उसको अच्छा कंटेंट बना के हम दे सकें। तो इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।